मूल प्रसंग पर जाए, विषयांतर न होने पावे। तुलसी कौन है? तुलसीदास बनना है, वृंदा बनना है। और वृंदावन जो उपवन है, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। वृंदावन बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। कहा एक कमल है, कमल कैसे? कहा जैसे मिट्टी के कीच से प्रकट हुआ, पैदा हुआ कमल की आभा प्रभा शोभा का कभी लोग बड़ा बखान करते रहते हैं, कितना सुंदर होता है वो। अब कल्पना करिए कि अगर दुग्ध का सरोवर हो और दुग्ध के सार सर्वस्व का कीच हो और उसमें से जो पंकज प्रकट हो, वो कैसा होगा? उसकी सुंदरता कैसी होगी? कोई प्रेमामृत का सरोवर हो और उस प्रेमामृत के सरोवर में प्रेमामृत सार सर्वस्व के कीच में जो प्रकट हुआ पंकज है, उसकी आभा प्रभा शोभा कैसी होगी? कल्पना करिए। तो पूर्णानुराग रस सार सर्वस्व का ये खिला हुआ कमल है। और उस कमल रूपी वृंदावन में ये जो गोपियां हैं, कृष्ण हैं, राधा जी हैं, इसमें छिपे हुए वो केसर हैं। ध्यान दें, वो केसर है उस कमल के, वो गोपियां हैं। और जो पराग है वो कृष्ण है, और जो मकरंद है वो राधा रानी है। जरा और सावधानी पूर्वक समझें, अपने प्रसंग पर आ जाएं। जो हमें उदाहरण दे रहे थे आपको, भक्त कहता है कि हम वृंदा बन जाएं, हम भक्त बन जाएं, हम श्रद्धालु बन जाएं। एक घटना घटी, सावधान हो जाएं। ये जो वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी बनकर के आए हैं, अब ये तुलसीदास बनने के लिए जो निवेदन किए, तुलसीदास बन गए। ये कौन है? जरा इनको समझ लीजिए। और गोपी भाव समझ करके इसके बाद राधा भाव में जब चलेंगे, महाभाव में जाएंगे, तो जीव को परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हमने कहा ना कि गोस्वामी जी बार बार जब कोई विशेष बात कहते हैं तो कहते हैं तुलसी बोल रहा है, तुलसी बोल रहा है। लेकिन जब पूर्ण शांति मिली है तो अपने आप को कहा कि हम तुलसीदास हैं। और तुलसी है भैया कौन है? इसी पे प्रसंग चल रहा है। तो तुलसी कौन है जरा समझिए। एक बार कुरुक्षेत्र में समंतक पंचक नामक तीर्थ में स्नान कर रहे थे। समस्त गोपियां गई थी वृंदावन से, नंद बाबा गए थे, और बलराम भैया और कृष्ण भगवान ये सब भी गए थे। क्यों? क्योंकि ग्रहणे चकासी मकरे प्रयागे, चंद्र ग्रहण में काशी जी में स्नान करने से विशेष फल मिलता है, और मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में स्नान करने में ज्यादा फल मिलता है, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के समंतक पंचक तीर्थ में स्नान करने पर विशेष फल मिलता है। तो वहां सब गए हुए थे, गोपियां गई थी, भगवान गए थे, अपने पूरे परिवार के साथ भगवान गए थे और स्नान कर रहे थे। और वहीं पर नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए आए। अच्छा, वीणा बजाते हुए आए तो सत्यभामा जी मिली। सत्यभामा जी प्रणाम की, भगवान की पत्नियों ने नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कि सत्यभामा यहाँ आपने स्नान किया, पूजा पाठ किया? हाँ महाराज। तो कहा तीर्थ में आने पर दान पुण्य भी कर लेना चाहिए, अपना अगला जन्म बना लेना चाहिए। तो सत्यभामा ने कहा कि महाराज अभी यही दान नहीं कर पाई हूँ, सत्पात्र ढूंढ रही थी, कोई सत्पात्र मिल जाए तो दान करूं। तो महाराज अब इससे बढ़िया कौन अवसर मिलेगा? आपको जैसा सत्पात्र हमको कौन मिलेगा? हम चाहते तो मैं आपको ही दान कर दूं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक ही सोच रही हो। तो कहा महाराज ये बताएं कि दान कौन सी वस्तु का करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा कि सत्यभामा जो अपने को प्रिय हो, प्रियतर हो, प्रियतम हो, उसका दान करना चाहिए, भगवान को उसको चढ़ाना चाहिए। अब सत्यभामा भी भोली भाली, और जो भगवान की और पत्नियां थी वो भी हाँ दीदी ठीक करें बाबा ठीक करें। कहा तो ठीक है दान कर दिया जाए। कहा कर दिया जाए। कहा जो आपको परम प्रिय हो, प्रियतम हो, वही वस्तु का दान कर देना चाहिए। तो सत्यभामा ने विचार किया कि सबसे प्रिय हमारे प्रियतम तो भगवान श्री कृष्ण ही है, पति देवता ही है।
कहा बाबा हम अपने पति देवता का दान करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है कर दीजिए। अब भगवान का हाथ पकड़ ली सत्यभामा, और जो भगवान की पत्नियां थी वो खुशी खुशी में हाथ पकड़ ली, और नारद जी के हाथ में दे करके नारद बाबा संकल्प करना शुरू कर दे, विष्णु विष्णु प्रवर्तमानस्य विष्णु गया। अरे अपना सब लगे बताने। अब जब दान हो गया तो जैसे आजकल हम सब लोग दान करते हैं, ऐसे सत्यभामा भी सोची थी कि कुछ पैसा दे देंगे, कुछ स्वर्ण दे देंगे, कुछ गहना दे देंगे, और भगवान को पति को छुड़ा लेंगे, दान हो गया हमारा। तो नारद जी जब चलने लगे और भगवान को इशारा किए कि आपका दान हो गया, हमारे साथ साथ आप भी चलिए, तो कृष्णो भगवान चलने लगे। तो सत्यभामा रोने लगी, कहा महाराज ये क्या करने हैं, इसके बदले में, माने इस दान के बदले में हमसे आप स्वर्ण ले लीजिए, धन ले लीजिए। तो नारद जी ने कहा सत्यभामा इनके बदले में आप पदार्थ की तुलना कर रही हो, तो भगवान है ना, आज हमको बहुत कुछ मिल गया है। अब जो खुशी का माहौल था अब वो सिसकियों में बदल गया। भगवान की पत्नियां रोने लगी, भगवान की पत्नियों के आंख से अश्रुपात होने लगा। अब क्या करें, और नारद जी को करें कि आपको दया नहीं लग रही है। नारद जी ने कहा इतना दिन हमने जो तपस्या किया उस तपस्या का फल मिल गया, अब चाहे दया हो चाहे जो भी हो, लेकिन अब मैं इनको वापस करने वाला नहीं हूं, तो मैं चलूंगा। बहुत रोने लगी, बहुत चिल्लाने लगी। तो कहा, तो बहुत कुछ कहा महाराज इनके बदले में रिद्धि सिद्धि ले लीजिए, हीरा जवाहरात ले लीजिए, बहुत जब कहने लगी। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है तुला दान कर दो। हाँ तुला दान मतलब, कहा अपने पति के बराबर जो दान किए हो, तराजू पर एक पति पर जो हमको दान मिला उसको रख देते हैं, और एक पलड़े पर आप पदार्थ रख दीजिए, तुला दान हो जाए। अब एक पलड़े पर भगवान की पत्नियां सत्यभामा वगैरह भगवान को बैठा दी, और एक पलड़े पर हीरा जवाहरात सोना चांदी सब रखती जा रही है, लेकिन वो पलड़ा ऊपर का ऊपर है, नीचे जा ही नहीं रहा। रिद्धियां सिद्धियां को भी बैठा दी, तब भी नहीं हट रहा है। तो भगवान से कहा जरा सावधान हो जाएं, प्रसंग से हटे न, विषयांतर न होने पावे। हमने कहा सुधी श्रोता हो इसलिए ये प्रसंग सुना रहा हूं, भटक जाओगे। अपने मूल विषय पर ध्यान बनाए रखें, तब आपको बात समझ में आएगी। नारद जी तुला दान ले रहे हैं, एक पलड़े पर कृष्ण भगवान, दूसरे पलड़े पर हीरा मोती जवाहरात स्वर्ण आभूषण सब रखा गया, रिद्धियां सिद्धियां सब रखी जा रही हैं, लेकिन तराजू का पलड़ा उठ नहीं रहा है। तो भगवान के चरणों में भगवान की पत्नियों ने प्रणाम किया और कहा महाराज अब ये तुला दान कैसे हो पाएगा। तो भगवान ने धीरे से कहा गलती तो आप लोगों ने कर ही दिया है। तो भगवान की पत्नियों ने कहा महाराज क्या गलती हो गई। कहा आप जानती हो कि मेरी प्रियतमा के बिना मेरी कोई भी लीला नहीं संपूर्ण होती है, और ये दान लीला तुला दान की लीला मेरी प्रियतमा के बिना ही कर दिया आप लोगों ने। इसके पहले इन भगवान की पत्नियों को लगा था कि गांव में रहने वाली गोपियां, उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है। उसका परिणाम क्या हुआ, तब ये सब दौड़ करके गई और वृषभान की लाडली राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती हैं और राधा जी से निवेदन करती हैं, हे किशोरी जी आप चले चलिए और हम जो तुला दान कर रही हैं इसमें आप सम्मिलित हो जाइए। तो भगवती अम्बा पराम्बा राधा रानी जब साथ में आती हैं और जब देखी कि तराजू के एक पलड़े पर भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन विराजमान है और एक पलड़े पर हीरा मोती जवाहरात रिद्धियां सिद्धियां भरी हुई है, लेकिन तराजू का पलड़ा हिल नहीं रहा है। वो भगवती अम्बा पराम्बा राधा रानी अपने जूड़ा में से अपनी भाव से हट करके और उस तुलसी के पत्ते के रूप में अवतरित हो गई और उस जूड़ा में से उस तुलसी के पत्ते को निकाल करके जिस पर पदार्थ रखा था उसको कहा हटाओ, ऊबड़ खाबड़ ये सब सामान रखी हो, कूड़ा कपड़ा उसको फेंक करके, और जब तुलसी का पत्ता रखी है तो तुलसी का पत्ता रखते ही मान तराजू का पलड़ा बराबर हो गया। और देखते देखते भगवान जिस पर विराजमान थे वो ऊपर उठने लगा, तुलसी का पत्ता वाला पलड़ा नीचे जाने लगा। गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम के साथ वही तुलसी का पत्ता लेकर के और धीरे से अपने पास रख लिया। आजू नाथ मैं अरे कहा न पावा, उस तुलसी के पत्ता को
गोस्वामी जी ने अपने हाथ में ले लिया और वही राधा प्राकारांतर में तुलसी बनी हुई है। और जब उन तुलसी को नारद जी ने ले लिया है तो ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि रामायण में 16 प्रश्न किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके, यहीं से प्रारंभ होती है वाल्मीकि रामायण। 16 प्रश्न किए हैं वाल्मीकि जी महाराज नारद जी से। तो नारद जी ने 16 प्रश्नों का उत्तर दिए और तुलसी के विषय में बताए। बात समझ में आई है? वही राधा रानी स्वयं तुलसी बनकर के आई हैं। इसलिए जब इस रहस्य को नारद जी के द्वारा वाल्मीकि जी को ये बात प्राप्त हुई और वाल्मीकि जी भी स्वयं तुलसीदास जी बने थे, और जब इनको शाश्वत शांति मिली, जब परम शांति मिली है